द लॉ ऑफ प्रायोरिटीज। हेलो, सेकंड सब्जेक्ट क्या चल रहा है? आपका भविष्य आपके अतीत से बड़ा होना चाहिए। तो जिनका बड़ा हुआ है उनकी फोटो आई है, लेकिन अब ये 10 कारण फोटोओं के हैं। आपकी आएगी तो कब आएगी और कैसे आएगी? द लॉ ऑफ प्रायोरिटीज कहती है अपने जीवन में प्राथमिकताओं को तय करो। प्रायोरिटी को तय करो, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मतलब कैसे करें? अरे जो जरूरी हो वो करो, जो आवश्यक हो वो करो। नहीं, वो मर रहे हैं और इसने आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फोटो में देखो, वो मर रहे हैं आइडिया होते हुए, इसने आइडिया को एक्शन में कन्वर्ट किया, बच के आ गया। क्योंकि इस टाइम इसके लिए ये जरूरी है। इसे खूंटे को ऊपर ही नहीं रखना, ये खूंटा और भी काम में आ सकता है। ये जरूरी है भाई, ये जरूरी है। तो समझते चले जाना। पॉइंट नंबर 2 इज आपका भविष्य आपके अतीत से बड़ा होना चाहिए। कैसे होगा? परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन बढ़ने से होगा। अतीत से बड़ा होना चाहिए कंट्रीब्यूशन और आपकी परफॉर्मेंस। तो फिर क्या करें सर, क्या करें? जो सबसे ज्यादा जिंदगी में रिक्वायर्ड हो वो करना। इससे क्या होगा? मृत्यु से भी बच के आ जाता है जो प्रायोरिटाइज करता है, जो कामों को प्रायोरिटी में सेट करता है। कौन सा ए नंबर पे, कौन सा बी पे, कौन सा सी पे, कौन सा डी पे, कौन सा डेलीगेट कर दूं, कौन सा करूं ही नहीं, कौन सा सुपुर्द कर दूं, कौन सा किसी को दे दूं, कौन सा खुद करूं। आपको अपने जीवन में प्रायोरिटाइज करना है। सबसे बड़ा इनाम क्या लाता है? व्हाट ब्रिंग्स द ग्रेटेस्ट रिवार्ड? ये जानना चाहते हो क्या? हेलो, अगर ये जानना चाहते हो तो सावधान हो जाओ। अगर आपको अपने पूरे जीवन का निर्माण करना है, सक्सेस की नींव डिक्लेयर करके डाल दी, नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड सेट कर दिए और अब आपने कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस बढ़ाना शुरू कर दिया, मतलब यू आर ए लीडर और आप पोजीशन से ऊपर परमिशन पे आ चुके हो। हेलो, अगर तीसरे नंबर पे जाना है, अगर प्रोडक्शन पे जाना है, तो अगली स्लाइड धमाका है। कुछ काम आपकी जिंदगी में होंगे जिसे बोला जाएगा अर्जेंट। मुंह से बोलिए। कुछ काम होंगे जो जिंदगी में बोले जाएंगे नॉट अर्जेंट। कुछ काम होंगे जो आपकी जिंदगी में बोले जाएंगे इंपॉर्टेंट। बोलो इंपॉर्टेंट। और कुछ काम होंगे जो होंगे नॉट इंपॉर्टेंट। तो कितने प्रकार के काम हो गए जिंदगी में? 4। अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। जगत के 99% लोगों को ये ही नहीं पता कब कौन सा काम करें। अरे कब कौन सा करें, कब कौन सा नहीं करें। तो सर ये पता चलते ही तीसरे नंबर पे लेवल पे आएगा सीधा। लेवल 3, एक झटके में लेवल 3। सर लेवल 3, आपका अतीत आपका भविष्य दोनों कनेक्ट हैं और भविष्य बड़ा होना चाहिए। लेवल 3 पे ले जाएगी ये स्लाइड। अब एक एक बॉक्स में भर लेते हैं काम। पहला बॉक्स लेते हैं अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये 2 से रिप्रेजेंट होता है, एक इधर इंपॉर्टेंट और उधर अर्जेंट। ऐसे कौन से काम हैं जो जिंदगी में अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं? आपकी शादी में किसी दूसरे को भेज सकते हो? अरे नहीं, कि मेरे को क्या है ना, आज इंटरव्यू है, तू मेरी जगह चला जा। ऐसा ऑप्शन है? मतलब अर्जेंट और इंपॉर्टेंट। अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी। खुद की शादी, खुद की शादी अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट। कोई बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, पूरे जीवन किसी ने तैयारी की हो स्टूडेंट ने, और अब आईआईटी का एग्जाम है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। कुछ काम ऐसे होते हैं लाइफ में जो अर्जेंट भी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। ये पहले बॉक्स में हो गए। तो आपकी लाइफ में जो अर्जेंट हो और इम्पोर्टेंट हो,
लेकिन सिर्फ आपकी नजरों से नहीं, आपके मार्गदर्शक की नजरों से भी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट हो, सबसे पहले वो करना। हेलो। अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, पहला वाला कॉलम समझ में आया? अभी दूसरे वाले पे बात करते हैं। ये किन चीजों से मिलके बना है? नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट। किसी परिचित की शादी अर्जेंट है, लेकिन नहीं गए तो उसकी हो नहीं होगी क्या? दिखार जिंदगी में ऐसी शादी में जाना जो साला अपने गए बिना भी हो गई। फेरे नहीं होने चाहिए शुरू जब तक आप नहीं जाओ। इंतजार करना चाहिए दूल्हा जब तक आप नहीं जाओ। डिक्लेरेशन करो, क्योंकि किसी जिंदगी के निर्माण को छोड़कर आप ऐसी शादी में गए हो जहां प्लेट लेके एक लाइन में लग रहे हो, मटर छिला दे दे यार। ये लीडर नहीं कर सकता, पोजीशन वाला कर सकता है। ये प्रोडक्शन वाला, ये रिप्रोडक्शन वाला और पिनेकल वाला ये काम नहीं कर सकता कि किसी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग को छोड़ के कहीं मटर पनीर की लाइन में लगाओ। ए तेरी धिक्कार है। कभी नहीं, कभी नहीं। अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे काम है, बर्थडे पार्टीज हैं, चौराहे पे बैठ के आजा तुझे गधा बनाऊं, ये है। ऐसे बहुत काम है जो अर्जेंट हो सकते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इस पे चलते हैं, इस पे, ये वाले पे। नोट, बोलो नोट और साला उठा ले और महाठा ले रहे साला उधर की उधर, उधर की उधर। आप देखो भारत के कई नुक्कड़ों पे, गांवों में, चौराहे पे जो पटेल बैठे हैं ना, वो वहीं बैठे बैठे बूढ़े हो गए। किसकी जा रही है, किसकी आ रही है? सीसीटीवी कैमरा भारत में अगर कहीं सबसे स्ट्रांग है, जो कभी लाइन फॉल्ट नहीं होती, साला वो गांवों के चौराहे पे। इनका ध्यान इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। आपको पता है जब भी कोई इंपॉर्टेंट सीबीआई जांच, पुलिस की जांच होती है तो इनसे पूछा जाता है, अरे सुनो वो गाड़ी गई थी कि इधर से गई थी? समझ गए भाई साहब उधर। भागीदारी, भागीदारी के लिए भारत। हाँ हाँ भागीदारी भागी। हाँ, सुनो, कभी जिंदगी में वो काम मत करो जो ना अर्जेंट हो ना इम्पोर्टेंट हो। गप्पे लड़ाना मैंने नहीं, 25 सालों से गप्पे नहीं लड़ाए। 25 सालों से नॉन प्रोडक्टिव काम नहीं किया। ऐसे ही नहीं बोला रे मैंने पिनेकल, ऐसे ही नहीं बोला। 25 साल में मैं 20 शादियों में नहीं गया। 25 साल में टीवी नहीं देखा। 25 साल में अखबार नहीं पढ़ा। 25 साल जिंदगी में वो काम नहीं किए जो नॉन प्रोडक्टिव हो, जो मेरे को ग्रोथ नहीं दिलाए, वो काम नहीं किए। आपको कह रहा हूं आप भी यही रास्ते पे चलो। क्या करोगे दूसरों की पटलाइयों में पड़ के? क्या करोगे दूसरों के झगड़ों में पड़ के? क्या करोगे इधर का उधर छीन लिया उसके पंचायती उसके यहाँ पे? क्या करोगे भाई? चौथा बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो काम जो जिंदगी में अर्जेंट नहीं है। हेलो, अर्जेंट नहीं है लेकिन आपका लाइसेंस कल नहीं बनवाया तो मृत्यु हो जाएगी क्या? अर्जेंट नहीं है, अरे लेकिन कभी तो बनवाना पड़ेगा। आपका बीमा नहीं हुआ लेकिन कल नहीं हो जाएगा तो मर थोड़ी जाएंगे कि ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही। लेकिन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, सेमिनार्स, करियर, लोग, सेल्स, इनविटेशन, फॉलो अप, लोगों को पैसा मांगना, लोगों को विजिट कराना, ये सारे काम अर्जेंट नहीं है रे। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सांसें हैं, ये मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। क्यों? यही मेरा अस्तित्व बनाएगा। मैं अस्तित्व के अलावा कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करे।
अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करते हो, आप पहले लेवल पे रहेंगे मेरे भाई। अब तय आपको करना है, मैंने तो अपना पूरा जान लगा दी। बकरे की जान चली गई, सामने वाले ने कहा मज़ा नहीं आया। नेगेटिव एग्ज़ाम्पल है, खोटा लेकिन देना ही पड़ेगा। मैं तो अपनी जान पूरी लगाकर आपको निदिया लुटा के बता रहा हूँ। मैं तो बहुत आराम से भी तो बता सकता था यार। मेरे वोकल कॉर्ड्स अगले 8 दिनों में मुझे कितने घंटे बोलने हैं, 60-70 घंटे बोलने हैं। मैं आसानी से भी तो बता सकता था, मैं प्यार से भी तो बता सकता था। मैं पूरे शरीर के एक-एक परमाणु को हिलाकर आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको ये फ़ील और रियलाइज़ेशन हो सके, मैंने जिया है। मैंने ज़िंदगी में वो काम किया है जो इम्पोर्टेंट हो, जो मेरे करियर के लिए, मेरे लोगों के करियर के लिए, सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट, बाकी के काम दूसरे कर लेंगे यार। सर मैं क्या है ना, मेरी पत्नी को दवाई दिलाने जाया हूँ। भाई को भेज दे, परिवार में किसी को भेज दे, लेकिन ट्रेनिंग मत छोड़े। मुझे क्या है सर, मुझे ऐसे क्या है ना सर, मेरे को शाम को 7 बजे तो पत्नी की गोद में लेटना ज़रूरी है सर। मेरी टीबी हो जाती है सर, मेरी बीपी हो जाती है सर। जा, लेट जा, तू अगली बार साला यही काम करेगा ज़िंदगी भर, यही बनेगा तू। अरे लीडरों, उम्र देखो उम्र, समय के साथ विचार बदल जाते हैं। 20 साल पहले 4 लोगों ने मिलके कंपनी शुरू की। जोश था, जवानी थी, जुनून था। समय बीता, चीजें बदली तो बातें बदल गई। 4 में से एक ने कहा, अब बहुत हो गया, बच्चों को भी समय देना ज़रूरी है, परिवार भी है, लोग भी है, सोसाइटी भी है। 25% कंपनी खत्म, 25% शेयर डाउन हो गए। मैंने सुना है यार, अगले बहू की भी तैयारी करनी होती है तो थोड़ा आध्यात्मिक भी हो जाओ। अब क्या रात दिन काम ही काम करें, थोड़ा भगवान की भी भक्ति जरूरी। 50% शेयर खत्म। यार इतना कमाया रे, अगर इसके मजे ही नहीं लेंगे हैं तो यार जिंदगी में क्या करेंगे रे यार, ऐसे कैसे ना, इसका आनंद लेते हैं यार, इसको उड़ाते हैं यार। 75% कंपनी खत्म। एक कहता है नहीं साला, तुम तीनों मेरे को शेयर बेच दो, ये कंपनी समाज का निर्माण कर रही है, मैं इसे बिकने नहीं दूंगा। अपनी अपनी प्रायोरिटीज, समय, रसायन, केमिकल, ये बॉडी में जो जो रिलीज होते हैं ना टाइम के अनुसार ये बदलती है। इसलिए कह रहा हूं 5 साल जिंदगी के, केमिकल बदले, माहौल बदले, भावनाएं बदले, उससे पहले पहले कांड कर करा के तैयार रखो। दौलत के लपड़े से फ्री हो जाओ, दौलत के लपड़े से फ्री हो जाओ दोस्त। वो कब होंगे? वो काम करो जो जिंदगी में इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, सेमिनार इंपॉर्टेंट है, विजिट इंपॉर्टेंट है, प्रोस्पेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, इनविटेशन इंपॉर्टेंट है, डेली विजिट इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, रोज अपने प्रोजेक्ट के गीत गाना इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट। एक दिन विजिट नहीं कराओगे तो तीसरे दिन बीपी थोड़ी हो जाएगी, लेकिन पीडीओ की बीपी जरूर हो जाएगी, क्योंकि आप उस वक्त विजिट नहीं करवा के कर क्या रहे हो ये तय करेगा करियर कैसा बनेगा। मेरे भाई, इसलिए कहते हैं जीवन का प्रति समय प्रति क्षण जागृत रहना लीडर की अवेयरनेस का गुण है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, तब बनेगा आपका करियर और आपका जीवन।